जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ। और काजी साहब, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था। आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने जुल्म को, फस्तायत को और जबर को रोकना था। लेकिन आप खामोश रहे, बल्कि ना सिर्फ खामोश रहे, बल्कि जितनी आवाजें उनके खिलाफ उठाई गई, उन आवाजों को सुनने से आपने साफ इनकार कर दिया। मैं चिल्लाता रहा, बार बार कहता रहा कि काजी साहब मुझे बुलाएं, मुझे बुलाकर पूछें। और आप अपनी अदालत में खड़े होकर क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कौन है इमरान रियाज। तो काजी साहब, मैं आपको बताता हूं कि मुझे जिन इदारों ने उठाया था और जिन्होंने मुझे गायब किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि जब हमारा चीफ जस्टिस आएगा जो हमारी बात सुनेगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए तुझे इसलिए नहीं छोड़ सकते कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि वो बुलाकर पूछेगा कि ये बंदा कहां गया था और इतना जबर और जुल्म इसके ऊपर हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो काजी साहब, आपके ऊपर इतना भरोसा था उन रियासती इदारों को जिन्होंने मुझे अगवा किया, मुझ पे तशद्दुद किया, मेरे और मेरे घर वालों के लिए 5 महीने तक अजियत का बाइस बने रहे। काजी साहब, आप ही के दौर में मुझे एहराम समेत हज पे जाते हुए रोका गया और आपकी अदालत के फैसले को जूते की नोक पर रखा गया। आप नहीं जागे, आप नहीं जागे। हम आपसे बहुत बेहतर हैं, हमारी इखलाकियात भी आपसे बहुत बेहतर है और मेरे ख्याल में हमारा रवैया भी आपसे बहुत बेहतर है। काजी साहब से किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है, मैं फिर आपको ये कह रहा हूं। लेकिन सिर्फ पहला रिएक्शन मेरा ये था कि यार ये साथ औरत खड़ी हुई है तो ये अच्छा नहीं लगता, बस इतना सा था। लेकिन मुझे लोगों ने कल से लेकर अब तक जो वीडियो और जो चीजें भेजी और मैंने उन सारों को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि बात बहुत आगे निकल गई है, बात बहुत आगे निकल गई है। और ये बात लोगों की वजह से आगे नहीं निकली, जो इस मुल्क में लोगों के साथ किया गया है उसकी वजह से ये बात बहुत आगे निकल गई है। नफरत की आग जितनी लगाई गई है वो अब इतनी भड़क चुकी है कि उसके ऊपर कोई भी पानी नहीं डाल सकता।